हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम बताऊंगा। तो इससे पहले आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने इस चैप्टर के फॉर्मूले के ऊपर भी वीडियो बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। और आपको यूनिट कन्वर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैंने यूनिट कन्वर्शन पे भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तीसरी चीज़ है लॉग टेबल, आपको यूज करते आना चाहिए। मैंने लॉग टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसके एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, टेंजेंट, साइन, कोसाइन कैसे देखते हैं, ये सब कुछ मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ उसे। A fan is rotating at 90 rpm. It is then switched off. It stops after 21 revolution. Calculate the time taken by it to stop, assuming that frictional torque is constant. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक फ़ैन है, वह 90 आरपीएम की स्पीड से रोटेट हो रहा है। अब ये जो आरपीएम है इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्या गिवन है हमें वह लिख लेते हैं। गिवन फ्रीक्वेंसी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 90 आरपीएम। इसके बाद बोला गया है इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, यानी फ़ैन जो है 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉप हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कैपिटल एन लेते हैं इसे, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें दिए गए हैं 21, ये स्टॉप हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना मोशन के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 मानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है तब हम उसकी फाइनल वेलोसिटी को 0 मानते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि फ़ैन 21 रिवॉल्यूशन के बाद स्टॉप हो जाता है, मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वह 0 होगी। तो हम फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा मानते हैं। ओमेगा कितना होगा 0। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज फैन स्टॉप्स। अब हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट बोलते हैं, और ओमेगा नॉट जो है वह होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी का 2 पाई एन। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ये दिया है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, पर याद रखना फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो देखिए 1 मिनट में 90 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो हमें क्या करना है 60 से डिवाइड। तो हम इसे 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 90/60 RPS। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और ये 2 टाइम्स, तो हो गया 3/2 RPS। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें बोला गया है टाइम कैलकुलेट करिए, तो हमें निकालना है टाइम। ये वो टाइम है जो 21 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए फ़ैन लेगा। तब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है। देखिए पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, ओमेगा प्लस अल्फ़ा टी, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा होता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं। अब देखिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो देखिए हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है 0 है, इनिशियल भी पता है, बट हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो हमें क्या करना होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड फार्मूला अगर टाइम के लिए हम यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, और अल्फ़ा, यहाँ दो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है।
तो देखिए हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट पता है, थीटा क्या होता है, देखिए थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो हमेशा याद रखना, एक रिवॉल्यूशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है, या रेडियन में हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो 21 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, 21 × 2 पाई। मतलब हमें थीटा पता है, ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले हमारी हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, वी नो। यहाँ से अल्फ़ा का फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और देखिए ये इसके साथ इनटू में डिवाइड में आ जाएगा ये, और यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का फार्मूला बनाएं तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये प्लस वाला इधर आया माइनस। अब देखिए अल्फ़ा के साथ 2 और थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फ़ा का फार्मूला। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को इन दोनों से गायब कर देंगे। देखिए यहाँ से अल्फ़ा गायब हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 थीटा। इससे पहले हमें थीटा कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए थीटा हम निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल के बता सकता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2 पाई। याद रख लेना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 21 है इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 42 पाई। तो हमारे पास सब कुछ है अभी। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है 0 माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 3 पाई। हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ओमेगा का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ओमेगा नॉट मतलब 3 पाई का स्क्वायर, 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 42 पाई। अब देखिए ये हो जाएगा -3 पाई इक्वल्स टू डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 गैप, तो यहाँ बचेगा -3 का स्क्वायर 9 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 2 4 जा 8, 84 पाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा t 1/t। अब देखिए माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, और यहाँ से देखिए पाई कैंसिल हुआ और ये पाई कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बचेगा 3 डिवाइड बाय 84। अब देखिए ये 1/t है, तो हम इसको t लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 84/3, और टाइम जो आएगा फाइनल 84/3 करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, यहाँ पे बचा 2 और 3 8 जा 24, 28 टाइम्स कैंसिल होगा। टाइम है इसलिए टाइम का जो यूनिट रहेगा वह रहेगा सेकंड, तो आप ऐसे लिख सकते हो या स्मॉल s भी लिखे तो चलेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ मोटर साइक्लिस्ट to be treated as point mass is to undertake horizontal circle inside the cylindrical wall of wheel of inner radius 4 meter. Coefficient of friction between tires and the wall is 0.4. Calculate minimum speed and frequency necessary to perform this stunt. Use g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए गिवन क्या क्या यहाँ से हम लिखते हैं। गिवन सबसे पहले बोला है अ मोटर साइक्लिस्ट इज टू अंडरटेक हॉरिजेंटल सर्कल इनसाइड द वॉल ऑफ व्हील ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर। तो हमें रेडियस दी गई है व्हील की, रेडियस कितनी है 4 मीटर।
इसके बाद बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल इज 0.4। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया गया है 0.4। इसके बाद बोला है कैलकुलेट मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। हमें स्पीड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। और साथ में g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, तो ये सिलेंड्रिकल व्हील है, यानी जिसे हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ व्हील। तो मैंने इसके फार्मूले में लिख के दिया है, इसका जो डायरेक्ट फार्मूला है मिनिमम स्पीड का वह होगा, देखिए मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल इनसाइड द व्हील इज, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला है √RG डिवाइड बाय म्यू। अब देखिए यहाँ पे R की वैल्यू हमें दी गई है 4 इंटू G की वैल्यू हमें दी है 10 और म्यू है हमारे पास 0.4। तो V मिनिमम इक्वल्स टू, अब देखिए ये 0.4 है, अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 4, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4 इंटू 100, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो मिनिमम स्पीड होगी 10। अब स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये रहेगा मिनिमम स्पीड। इसके बाद हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है, स्पीड पता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v इज 2πRn। अब देखिए अगर हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो हमें स्पीड पता होना चाहिए और रेडियस, तो रेडियस हमें दी गई है 4 मीटर, फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट किया हमने 10। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज v मिनिमम स्पीड डिवाइड बाय ये 2π और r इसके डिवाइड में आ जाएगा। मिनिमम स्पीड हमारे पास है 10 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस दिया गया है 4। देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 होगा 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 जा 16 बचा 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5 पॉइंट 4 3 जा 12, ये आ गया। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है तो हम इसे लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, log 5 माइनस log 12.56, ये एक तरीका है। और एक तरीका है हम इसको रेसिप्रोकल से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल से सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेसिप्रोकल से कैसे सॉल्व करते हैं इस पर मैंने वीडियो बनाया है लॉग टेबल पे, आप वहाँ से देख लेना। तो देखिए रेसिप्रोकल से सॉल्व करने का तरीका क्या है, 5 को एज इट इज़ लिखना 5 इंटू, अब इसका हम रेसिप्रोकल देखेंगे, मैं लॉग टेबल से देख के बताता हूँ। और रेसिप्रोकल में एक चीज़ याद रखना, जिस नंबर का भी हम रेसिप्रोकल निकालते हैं वह 1 से 9.9 के बीच में होना चाहिए। तो ये 12 पॉइंट है तो पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे। याद रखिए लेफ़्ट में हमने शिफ्ट किया है, इसलिए ध्यान में रखना कि लेफ़्ट में हमें आंसर में भी शिफ्ट करना है और इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो हम इसे देखेंगे कैसे, 1.2 का 5 और 6 में, और मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया जाता है रेसिप्रोकल में। तो देखिए 1.2 का 5 में है 8000 और 6 में है, मीन डिफरेंस 6 में देखेंगे 39 और माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये होगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 और ये हो जाएगा 7, तो 7961। तो ये आंसर हमेशा 0 पॉइंट में रहते हैं। पर याद रखिए हमने यहाँ पे लेफ़्ट में एक डिजिट शिफ्ट किया था तो इस आंसर में भी लेफ़्ट में करेंगे तो ये आंसर होगा 0.07961। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, रिमेनिंग 3, 5 9 जा 45 एंड 3 48, रिमेनिंग 4, 5 7 जा 35 एंड 4 39, रिमेनिंग 3, 5 इंटू 0 0,
एंड 3 और ये होगा 5 इंटू 0 0। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी 0.398, जिसको हम इसको अगर राउंड ऑफ किए तो 0.4 भी लिख सकते हैं। 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, या फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट आप लिख सकते हो हर्ट्स या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। देखिए थर्ड एग्जांपल है, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक्ड एट tan इनवर्स 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रैक एंड टायर्स ऑफ व्हीकल इज 0.2, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन। तो देखिए क्वेश्चन का कहना है एक रेसिंग ट्रैक है जिसका कर्वेचर दिया है। कर्वेचर का मतलब होता है वह कर्व है, तो उसकी रेडियस हमें दी गई है 9.9 मीटर। तो गिवन हमारे लिए है थर्ड प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 9.9 मीटर, और फिर बोला है इज बैंक्ड एट tan इनवर्स 0.5, यानी हमें एंगल ऑफ बैंकिंग दिया गया है, थीटा गिवन है tan इनवर्स 0.5। इसके बाद बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ट्रैक एंड टायर्स 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 0.2। और बोला है डिटरमाइन स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट का मतलब होता है मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, तो हमें यहाँ पे मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड निकालना है। और साथ में देखिए 10% मार्जिन दिया गया है। अब 10% मार्जिन का मतलब ये होता है अगर आपने मिनिमम स्पीड कुछ तो भी निकाला तो इस पर हम 10% इंक्रीज कर देंगे, और मैक्सिमम स्पीड जो भी आप निकालते हो उसको 10% हम कम कर देंगे, हम 10% मार्जिन लेके चलेंगे। तो उससे पहले देखिए ये बैंक रोड है जिसमें फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो इसके मैंने फार्मूले लिखाए हुए हैं। मिनिमम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू RG, और ये रूट में होता है मिनिमम स्पीड। और यही फार्मूला मैक्सिमम स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, बट मैक्सिमम के लिए ध्यान रखना ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो हम निकालते हैं सबसे पहले मिनिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन कर्व बैंक्ड रोड। तो मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट tan थीटा माइनस म्यू, म्यू एस भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसे, अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा इंटू RG, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। tan थीटा की वैल्यू हमें थीटा गिवन है tan इनवर्स 0.5, तो यहाँ से देखिए अगर हम tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह लिखेंगे 0.5 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 अपॉन 1 माइनस म्यू एस है 0.2 इंटू 0.5 इंटू R की वैल्यू दी है 9.9, और देखिए G की वैल्यू नहीं दी गई है हमें, तो G की वैल्यू अज्यूम कर लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे G की वैल्यू लेंगे हम 10। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0.5 में से 0.2 जाएगा तो 0.3 बचेगा, अपॉन देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 2 5 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.10, और 0.10 का मतलब होता है 0.1। अब 1 माइनस 0.1 करेंगे तो आंसर आएगा 0.9 इंटू 9.9 इंटू 10, 9.9 इंटू 10। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 3 और इसको 9 लिख सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 10 से तो हो जाएगा 3/9, या फिर एक काम करिए इसको समझ लीजिए 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 1
टाइम कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 9.9, और 9.9 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 99। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 99 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो होगा 33। इसका स्क्वायर रूट देख लेंगे, स्क्वायर रूट देखना भी मैंने सिखाया है। 33 का स्क्वायर रूट है 5.745, 5.745 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मिनिमम स्पीड। अब क्वेश्चन ने बोला है 10% मार्जिन चाहिए, तो 10% मार्जिन का मतलब है अगर मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं तो हम 10% इंक्रीज कर देंगे। 10% मार्जिन देते हैं तो ये 100% स्पीड, इसे हम क्या समझेंगे 100% स्पीड। अब 10% हमें स्पीड बढ़ानी होगी, तो 10% बढ़ाएंगे तो ये 100% है, 10% बढ़ाने के बाद हो जाएगा 110% यानी 110%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउएबल मिनिमम स्पीड इज 110% ऑफ मिनिमम स्पीड। इसीलिए वी मिनिमम अलाउएबल क्या हो जाएगा 110% ऑफ वी मिनिमम। 110% को हम ऐसे लिख सकते हैं 110 डिवाइड बाय 100 इंटू मिनिमम स्पीड कितना है 5.745, 5.745। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 11 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 5 9, फिर ये दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 4 11 बचा 1, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 7 12 और रिमेनिंग 1 था 13 हो गया बचा 1, और इसको एज इट इज़ लिखते हैं 5 और बचा हुआ 1 6। तो इस प्रकार से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ध्यान दीजिए पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद ये हो गया 3 डिजिट डिवाइड बाय 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.3195 मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट। तो ये हो गया अलाउएबल मिनिमम स्पीड। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं मैक्सिमम स्पीड के बारे में बताता हूँ। अब हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो देखिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। मैक्सिमम स्पीड में फॉर्मूला वही रहेगा, बस प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। tan थीटा अब ऊपर प्लस रहेगा और नीचे रहेगा माइनस, इंटू RG। tan थीटा की वैल्यू है 0.5 प्लस म्यू एस की वैल्यू 0.2, 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2 इंटू R की वैल्यू है 9.9 और G की वैल्यू 10। अब देखिए 0.5 और 0.2 हो जाएगा 0.7, 0.7। ये हो गया था 0.1, 1 में से 0.1 जाता है 0.9 इंटू 9.9 इंटू 10। अब देखिए इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7/9, और ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद 99। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7, ये 9 हो गया था, 99 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 11 टाइम्स कैंसिल होगा, और 11 इंटू 7 हो जाएगा √77। अब इसका हम स्क्वायर रूट देखते हैं, तो 77 का स्क्वायर रूट होता है 8.775, 8.775। ये हो गई मैक्सिमम स्पीड। स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मार्जिन देना होगा इसको 10% का। अब मैक्सिमम स्पीड ये 100% है, इसको हम 10% मार्जिन देंगे तो इससे 10% स्पीड कम, अलाउएबल जो स्पीड होगी इससे 10% कम होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउएबल मैक्सिमम स्पीड इज 90%। 10% हमें कम करना है, ये 100% है, इससे अगर हम 10% कम करेंगे तो 90% हो जाएगी। 90% ऑफ मैक्सिमम स्पीड। इसीलिए वी मैक्स अलाउएबल हो जाएगा
90% ऑफ 8.775। 90% को हम लिख सकते हैं 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 8.775। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 9 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9 5 45 बचा 4, 9 7 63 और 4 67 बचा 6, 9 7 63 और 6 69 हो जाएगा बचा 6, 9 8 72 और 6 78। और देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट और डिवाइड में 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 7.8975। ये हो गया मैक्सिमम अलाउेबल स्पीड मीटर पर सेकेंड।